गोरखपुरिया भौजी के लिए कल मैंने वीडियो डाली थी। उस वीडियो पे बहुत सारे टीका टिप्पणी की गए थे हमारे ऊपर। उसके लिए हमारा बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, क्योंकि भाई आप लोग हमारे विषय में इतना सोचते हैं तो उस कमेंट करने वाले के लिए भी हमारा वीडियो बनाना बहुत अर्जेंट होता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वेट कीजिएगा। फिलहाल सुबह हमने जब उठा तो अभी अभी हमने गोरखपुरिया भौजी की चैनल से एक वीडियो देखी है। मेरे पति का दिमाग खराब, मेरे पति का दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा फर्ज बनता है आप लोगों से मांगना, है ना। तो पहले इस मुद्दे पे हम बातें अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कमेंट करने वालों को ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट करने वाले हमसे डरते भी हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं कि हम इतने बड़े आदमी हो गए जो हमसे आपको डर लग रहा है? ऐसा नहीं है। हम एक इंसान है, हमारा एक काम है रिएक्शन देने का, रिएक्ट करने का किसी पर भी, ना कि हमारा कोई जातीय पुरानी दुश्मनी। हम बार बार अपने वीडियो में बता रहे हैं, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम भी आपके ही तरह इंसान हैं। आपका काम है कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हैं, अपनी भड़ास हमारे ऊपर निकाल सकते हैं। तो हम भी अपनी तरफ से सफाई लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे कमेंट करने वाले के ऊपर। तो गोरखपुरिया भौजी की वीडियो आती है। आज की वीडियो देख करके बड़ा ही हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे महादेव स्क्रिप्टेड नहीं है, महादेव ड्रामेबाज देखने से नहीं लग रहे हैं। शायद आप लोग हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। हमारी वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए तो समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा हिस्सा देख लेने से, कमेंट कर देने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन लेते हैं, वाईटी एक मशीन है, वो पूरा खंगाल के हमारा बैकग्राउंड, हमारा बायोडाटा जानेगा, उसके बाद ही हमें कुछ कर सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। महादेव भाई पे हमें शुरू से ही तरस आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कंटेंट बनते जा रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के लिए। सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं होगा। शुरू से अभी की वीडियो में हम ये सब कुछ भी टीका टिप्पणी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा काम है वीडियो के माध्यम से ही वीडियो हम बनाते हैं। जिस लेवल में वीडियो आता है उस लेवल में हम रिएक्ट करते हैं। और हमारा ना तो अभद्र भाषा यूज हम करते हैं किसी के लिए, क्योंकि ये हमारी परवरिश में है ही नहीं। एक सवाल पूछना बनता है, क्योंकि हमारा भी चैनल है, हमारा भी काम है। तो गोरखपुरिया भौजी जो चीज उसमें बता रही है वो देखने से, देखिए, देखने से साफ साफ दिखता है। कुछ हमें भी समझ में आता है, लेकिन हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे। वो भी ऑनलाइन आकर के हम अंधविश्वास को बढ़ावा न देंगे। ना हम बोलेंगे कि आप लोग अंधविश्वास फैलाएं सोशल मीडिया पे, वो भी आकर के, क्योंकि यहाँ पे सभी कैटेगरी के आदमी आपको देखते हैं। कोई प्रेग्नेंट महिला भी देखती है। ये सब चीज़ देख करके उनके ऊपर क्या बीतेगा। कोई बच्चा भी आपका वीडियो देखता है। इसलिए अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते। हमने शुरू से ही बोला है कि उनके दिमाग में कुछ झटका लगा है, कुछ शॉट लगा है। अब किस बात की शॉट लगी है ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोरखपुरिया भौजी के माध्यम से जो चीज़ क्लियर हुआ है उस पर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि ये डीपली हम नहीं जा सकते हैं किसी की फैमिली में, किसी के वीडियो को लेकर के, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ही बताई थी कि बेटा का इनको सदमा लगा है। हो सकता है बेटा वाला सदमा भी दिमाग में कस के हिट मार गया, झटका मार गया, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है उनके साथ। तो अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के डॉक्टर के पास कल गई है गोरखपुरिया भौजी। आप लोग कल की वीडियो में आप लोग फायर हो रहे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग फायर मत होइए। क्योंकि देखिए, जिसके ऊपर बीतता है ना वो कुछ नहीं कर सकता है। थर्ड पर्सन के बोलने से ही थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में कुछ लगता है झटका। हम बार बार हर एक वीडियो में बोल रहे थे कि उनके दिमाग में झटका लगा है, डिप्रेशन में वो चल रहे हैं। और डिप्रेशन वाले पेशेंट इस तरह की हरकत करते हैं। बात रही आज की हरकत, आज की एक्टिविटी जो हमने महादेव भाई की देखी है, उस चीज़ को हम डिले नहीं कर सकते। लेकिन आज के ऑनलाइन टाइम में, आज के समय में, जिस समय में कि हमारा वैज्ञानिक, हमारा साइंस बहुत आगे है, बहुत आगे, बच्चा इस बात को जानता है। तो इस जमाने में ऐसा चीज को हम मान्यता नहीं दे सकते हैं।
आज के ज़माने में हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम बार बार आप लोगों से बोलेंगे कि अंधविश्वास के भरोसे बैठे मत रहिए। हाँ, आस्था हर चीज़ में रखिए। गोरखपुरिया भौजी के पति अभी जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अच्छे मौलाना के पास आप जाए ना, अच्छे ओझा के पास, तांत्रिक के पास जाए। लेकिन हमारे समझ से जो मुस्लिम मौलाना जो होता है ना, वो एक नंबर का होता है। लेकिन हाँ, अच्छे जगह जाइए, छोटे मोटे के पास मत जाइए, क्योंकि बार बार वो बोल रहे कि हमारे सर पे कुछ है, मार रहा है। तो इस मार रहे और सर पे रहने की बात से एक कहानी हमें अपनी आप बीती रिलेशनशिप में याद आ गई। लेकिन याद रहे, इस अंधविश्वास पे आप लोग मत रहिएगा। आज के डेट में ये सिर्फ अंधविश्वास बनकर ही रह गया। इस चीज़ का कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ही इस चीज़ को सर्च किया गया है, इसमें कहीं कुछ नहीं निकला है। ये चीज़ पुराने ज़माने का है, आज से बहुत पहले, मतलब कि हम 50 के हो गए तो एक हमारा ममेरा भाई है, वो हमसे 5 साल 6 साल छोटा होगा। तो समझ लीजिए 40-45 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है बिल्कुल भी जी। क्योंकि आज का टाइम जो है ना, बहुत बिजी चलता है। गाड़ी की हरहराहट, मैकेनिक मशीनरी टाइम है, मशीन की गड़गड़ाहट से जो है ना, हमारे समाज में, हमारे दुनिया में उन सब अंधविश्वास का कोई जगह रह ही नहीं गया है। वो लोग एकांत में रहा करते थे। आज से 45 साल पहले हमारी दुनिया क्या थी, हमारे आदमी, हमारा इंसान क्या था, हम महिला या किसी का वैल्यू क्या था, पुरुष का कितना वैल्यू था। 45 साल बैक में जाइएगा तो शायद आपको समझ में आएगा। समय बात उन दिनों की है। उस समय हमारी एक मामी थी, 6 मामी थी हमारी। एक मामी प्रेग्नेंट थी और बहुत ही रईस घर की औलाद थी। जायसवाल फैमिली से थी वो, बहुत पैसे वाली रईस बाप की बेटी थी। उनकी मम्मी नहीं थी। शादी जब उनकी हुई थी तो खोइचा देते समय ही किसी ने उनके आंचल से एक धागा खींच लिया था। उसी धागा में के सहारे उन्होंने क्या किया नहीं किया ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जिस बच्ची की माँ नहीं होती है ना, उसके कितने माँ बनने को तैयार हो जाते हैं। उसी में अब खोइचा की बात है, अब कौन गांव वाला गया या कौन गया, किसी को कानो कान खबर नहीं मिला। जब हमारी मामी पहली बार प्रेग्नेंट हुई, कोई भी लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसका बहुत अरमान रहता है। उसी समय ये शैतान, इसे शैतान बोला जाता है, शैतान उन पे हावी होता है, अटैक करता है और बार बार वो एक ही सवाल करता है कि पहला खून हमको दे दो, हम परेशान नहीं करेंगे। हमारी नानी थी, बुजुर्ग लोगों का कहना था अगर इसको पहला खून दे दिया, हमारे मामा तैयार हो जाते थे, क्योंकि वो मामी को बहुत परेशान करते थे, उठा उठा के पटकते थे। जब वो बोलती थी, चिल्लाती थी कि हमें मार रहा है, माँ जी, नानी को बोलती थी माँ जी मार दिया मार दिया मार दिया। देखिए, तो मारते समय या शैतान को कोई देख नहीं पाते थे, लेकिन ऐसे करके बमरा फूल जाता था हाथ में, वो चीज़ साफ दिखाई देता था लोगों को। और हमें भी शायद याद है, लेकिन हम डरते नहीं थे। ये बात है, हम देखते थे, डरते नहीं थे। ये कहानी हमारी मामी के साथ हुई थी, लेकिन हमारी नानी अड़ गई। उनका कहना हुआ नहीं, हम ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं, हम नहीं देंगे पहला खून, तो नहीं देंगे। मामा ऑलरेडी तैयार हो गए कि हमारी वाइफ तो बच जाएगी ना, एक खून हम दे देते हैं। नानी ने बोला नहीं, एक खून देने के बाद वो सारा खून लेकर के जाएगा और तू बांझ का बांझ ही रह जाएगा। 1 2 3 दे देगा, उसके बाद बच्चा होगा ही नहीं। तो मामा को मना किया गया। मामा असमंजस में थे, बड़ी परेशान थे। उसके बाद उनको दिखाया गया। जब दिखाया गया तो मौलाना का कहना हुआ कि काली जी का पूजा लगेगा, काली जी ही आती हैं, वही संभाल सकती है, काली जी का ही दूत भूत है। ये शैतान जो होता है काली जी का भक्त होता है, दूत भूत उन्हीं का होता है, वो चाहेंगी तो संभाल लेगी। आप काली का पूजा कर लीजिए। तो काली के पूजा में बहुत खर्च होता है। हमारी नानी का कहना हुआ हम नहीं कर पाएंगे काली का पूजा, वो हमारे बस की चीज़ नहीं है। काली की पूजा में बहुत खर्च लगती है। 21 दिन का पूजा था और 21 दिन 21 श्रृंगार, नीचे से ऊपर ओरिजिनल श्रृंगार मांग किया गया था, सोना और चांदी से भरा हुआ श्रृंगार। जहाँ पे चांदी का गहना लगेगा वो चांदी का, लेकिन 21 दिन 21 एक श्रृंगार को दोबारा नहीं पहनना है। अब इस पे हमारी नानी पैर पीछे कर ली, क्योंकि हमारे नाना नानी मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। कौन देता, 6 बेटा था, सभी मैनेजर सब थे, लेकिन सभी अपने अपने अलग अलग रहते थे। ये वाले मामा हमारे तीसरे नंबर पे थे और सभी बहन का भी शादी हो चुका था। उसके बाद उनके मैके में खबर गया, उनका मैके बहुत पैसा वाला था।
हमारी मामी की पिताजी तैयार हुए, 21 दिन पूजा किया गया, ढोल बाजे के साथ, हर चीज के साथ पूजा किया करवाया गया। 21 सेट गहना लेकर के आए थे और छोटा मोटा गहना का डिमांड नहीं था। नेकलेस, बड़ा बड़ा सोना का हैकल सब मिलता था वहां से, उतना सेट लेकर के उनके पिताजी आए और 21 दिन पूजा कराया गया। तब जाके वो शैतान काली माता ने समेट की थी। बोलिए काली माता कीजिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अच्छे ओझा सोझा से दिखा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं आज के डेट में, क्योंकि हमारे खानदान में एक ही वो केस आया था, फिर दोबारा हमने नहीं देखा। उससे पहले भी और भी केस था बहुत सारा, लेकिन आज के जनरेशन में हमने नहीं देखा। लेकिन आज के जनरेशन में जो चीज हमने महादेव भाई के साथ देखा कि सर पे है और मार रहा है, तो ये बिल्कुल ही शैतान है आपके महादेव के सर पे। इसको अच्छे से दिखाइए। आप अच्छे से क्यों नहीं दिखाते हैं? और सबसे पहली बात यहाँ पे पॉइंट वाली बात हम एक बता देते हैं गोरखपुरिया भोजी आपसे, डिप्रेशन हो या कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले जगह चेंज कराना होता है। आपका घर में शिकायत है, आपका ही कहना है शमशान घाट के पास घर है, घर से हमको परेशानी है, तो जगह चेंज कराइए ना। किस चीज का आप वेट क्यों कर रही हैं? हम थोड़ा हाइपर हो जाते हैं वीडियो बनाते हुए आपके लिए कि आपके पति देव हैं, आपको दिमाग काम जब नहीं कर रहा है, और भी फैमिली क्यों नहीं आ रहे हैं, और भी फैमिली आपको आइडिया क्यों नहीं दे रहे हैं? फैन फॉलोवर, पहले तो फैन फॉलोवर को ये क्लियर होना मुश्किल हो जाता है कि ये सर यहाँ पे कहीं स्क्रिप्ट तो नहीं लिखा जा रहा है। फैन फॉलोवर दो मत पे रह जाते हैं, खुद हम दो नाव पे रह जाते हैं। कभी कभी स्क्रिप्ट लग जाता है, कभी कभी रियल लग जाता है। आज की वीडियो रियल लगता है। महादेव भाई को हमने कभी नहीं बोला कि वो स्क्रिप्ट कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, या तो कोई जबरदस्त सदमा लगा है दिमाग में। और सदमा की भी माने तो घर के फैमिली को पता होता है किस चीज का उनको सदमा लगा। मर्द हैं, पैसा का भी सदमा लग सकता है, मर्द हैं, इज्जत का भी सदमा लग सकता है, मर्द हैं। बेटा वाली बात हालांकि गोरखपुरिया भौजी क्लियर की है। अब सदमा इनको क्या चीज का लगा ये चीज हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनियादारी जो देखते हैं उसमें उस लहजे में हमने अपनी बात रखी है। तो आप अच्छे मौलाना से अच्छे जहां तक के गुरु हों वहां से दिखाइए और उनको जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास कीजिए। ये सब इन सब चीजों को अगर शैतान भी होना, जितना लेट कीजिएगा वो हावी होगा। वो शैतान भी अगर साया को भी आप बढ़ावा देंगे तो वो टाइम देंगे, जितना लेट करेंगे वो खून चोस लेता है शरीर का, साफ कमजोर कर देगा। और अगर बीमारी है डिप्रेशन का, तो हालांकि गोरखपुरिया भौजी का कहना है डिप्रेशन के डॉक्टर से दिखाए हैं, लेकिन वही होता है कि पब्लिक भरोसा नहीं करती है डॉक्टर के पास आप गए या नहीं गए। तो हमारा कहना है डीपली हम नहीं जाने वाले हैं, डॉक्टर से दिखाए। डिप्रेशन के डॉक्टर से अगर दिखाए होंगे, डिप्रेशन का दवाई चल रहा है, तो जगह चेंज करवा दीजिए उनका। बहुत जरूरी है जगह का चेंज होना। जगह के चेंज होने से बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ज्यादा नहीं, 2-4-10 दिन के लिए आप इधर उधर हो जाइए, दोनों मियाँ बीवी घर छोड़ के कहीं और चले जाइए, वातावरण हवा सब बदलेगा, जल्दी से टेकअप होंगे। और अगर लगता है कि शैतान, हमें आज के वीडियो से लगता है कि हो सकता है शैतान उनके ऊपर है, तो फिर क्योंकि देखिए कोई भी आदमी है ना, स्क्रिप्ट लिखने में इतना भी अपने शरीर को क्षति नहीं पहुंचाएगा। आधी रात को नदी में जाके कूदना ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकता है। आधी रात को उठ के 5 चाय, और सबसे पहली बात आपके पति चाय मांगते हैं, बीमारी तो जहर मांगेगा, तो क्या उनको जहर दे दीजिएगा? पूछना चाहते हैं। डिप्रेशन वाले ऐसा करते हैं, पर इतना दर्द सर में उठ जाता है ना कि वो कहते हैं कि हमें जहर दे दो, तो हम जहर दे देते हैं। चाय उनके लिए जहर है, चाय कभी नींद नहीं आने देता है, तो आप 5-5 चाय उनको बना करके दे दी। ये सब किस बेसिक पे हमें समझ नहीं आता है कि आप किस कटघड़ी का इलाज करवाती हैं। सब इलाज से सभी जानते हैं। इलाज के नाम पे एक बात याद आया, दवा से जरूरी संयम का जरूरी होता है, दवा से ज्यादा जरूरी संयम का जरूरी होता है। मतलब उतजोग पेशेंट के साथ कुछ संयम होती है। जैसे बुखार लगता है, नहाना और चावल बहुत अर्जेंट है उनको बंद करना बुखार वाले को। अगर दवाई हम खिलाते गए, डेली पेशेंट को नहलाते गए और चावल खिलाते गए, कतई वो दवा काम नहीं करता है। तो दवा से ज़्यादा संयम की जरूरत है। तो ये सब चीज़ हमें अजीब सा लगा कि 1 कप, उसमें भी 1 कप चाय नहीं, 5 कप चाय। रात में नींद नहीं आ रहा है पेशेंट को, सारा दुनिया जानता है, बच्चा जानता है कि चाय से नींद भागता है। तो ये सब चीज़ चल क्या रहा है, ये सब चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम भी असमंजस में हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, कहीं स्क्रिप्ट तो नहीं है, बाद में ये तो नहीं हो जाएगा ये शूटिंग चल रहा था
क्योंकि इससे पहले ये मैटर हो चुका है। और इनके फैन फॉलोवर जो भी हमारे ऊपर हाइपर हैं, आप बिंदास हाइपर रह सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्दी समय मिलने के बाद ही आएगा, क्योंकि समय हमारे पास उतना होता नहीं है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए जानकारी के साथ।